साल 2022 के नवंबर महीने में सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके के इस्लाम नगर गांव का एक युवक है जिसका नाम ज़ियाउर रहमान था। उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में परिवार वालों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया था कुछ लोगों पर, गांव के लोगों पर, लेकिन पुलिस ने जो शुरुआती जांच की थी तो उस दौरान जो है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जो है वो आरोपियों के खिलाफ जो है वो लिखा गया था। परिवार के लोग लगातार कह रहे थे कि भाई उनके बेटे की जो है वो हत्या की गई है, लाठी डंडों से पीट कर। हाई कोर्ट भी गए और जो सहारनपुर कोर्ट है वहाँ पर भी गए, लेकिन कहीं उनकी जब सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि जो दस्तावेज या जो चीज़ें परिवार के लोगों के द्वारा जो पेश की गई हैं उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि युवक की जो है वो हत्या की गई थी। उसकी हत्या जो है वो गैर इरादतन हत्या नहीं थी। क्या कुछ पूरा मामला था नवंबर 2022 का, उसी पर हम बात करेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ज़ियाउर रहमान के पिता हैं अयूब जी हमारे साथ, उनसे यहाँ पर हम गांव पहुँचे हैं तो बात करेंगे। नवंबर 2020 की ये घटना थी जब हम लोगों ने भी इसको 2022 की, तो क्या कुछ पूरा प्रकरण हुआ था उस समय, क्या मामला रहा था? उसमें यही रहा कि मेरा बेटा ज़ियाउर रहमान और जो है इसकी जनेसर की लड़की तन्नू स्कूल में पढ़ती थी। आपस में दोनों का बैठना उठना था उनका आपस में। तो इनके जो ये 4 और लोग थे, इनको जो है इनके घर वालों को शक हो गया था, इनके माँ बाप को, जनेसर को, मनेसर को, एक लड़का उसका है शिवम और एक लड़का और है प्रियांशु। इन चारों को शक था कि ज़ियाउर रहमान कहीं इसके साथ गलत संबंध रखता है। इसी वजह से उन्होंने जो है 1 नवंबर 2022 की रात लगभग 11 बजे तन्नू पर दबाव बना के, यानी कि मेरे लड़के को बुलवाया और उसे बुलवाने के बाद उसकी लाठी डंडों और गुस्सों से बहुत ज़्यादा पीटने के बाद यानी कि उसकी मर्द अवस्था में उसे छोड़ दिया। तो हमें पता लगा लगभग 2 बजे, तो हम वहाँ गए, तो हम अपने लड़के को उठा कर ले गए, हम उसे मेडिग्राम हॉस्पिटल में लेकर गए। तो थोड़ी देर उपचार के बाद उन्होंने हाई सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया। फिर हम उसे देहरादून महंत हॉस्पिटल में लेकर गए, तो गेट से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। फिर हम जो है उसे सहारनपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी पर लाए, हमने बॉडी को मोर्चरी में रखा। फिर हम रामपुर जाकर थाने में तहरीर दी, तो हमारी तहरीर भी दर्ज नहीं की गई। मतलब जो है लगभग 7 बजे के आसपास हमारी तहरीर दर्ज की गई। हम 12 साढ़े 12 बजे पहुंच गए थे रामपुर थाने में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर जो है पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद बॉडी हमारी घर आ गई लगभग 7 साढ़े 7 बजे। पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था गैर इरादतन का था, वो किस आधार पे किया था? उस समय क्या कहा था पुलिस ने आपको? पुलिस ने कहा था कि 302 का केस नहीं है, ये तो गैर इरादतन मामले का केस है। हमने जो तहरीर दी थी वो फाड़ दी थी, हमारी तहरीर ली ही नहीं। जो फिर उन्होंने खुद बोला, खुद लिखवाया हमारे पे, खुद बोल के वो ही उन्होंने लिखा। बल्कि इसमें मारने में और लड़के भी थे 2-3, इन 4 के अलावा और भी थे, लेकिन उन्होंने लिखे नहीं, अन्य और भी थे लोग। आपने जी यहाँ पे कोर्ट का दरवाजा खटाया था, यहाँ भी हाई कोर्ट भी गए थे, सुना है आप लोग? जी, वहाँ क्या रहा था? हाई कोर्ट गए हम, वहाँ भी हमें इंसाफ नहीं मिला। फिर हम जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे दिल्ली, वहाँ से जाके हमें इंसाफ मिला। अब हम जो है हमें खुशी हुई, संतुष्टि मिली अब हमें। मतलब अब हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हो रहा है उनके ऊपर? जी 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 जी। कितने लोग हैं वो लोग नामजद जो किए थे आप लोगों ने? उसमें तो 4 हैं जी, जनेसर है, मनेसर है, शिवम है और प्रियांशु है। वैसे इसमें और भी हैं, 3 लड़के और भी हैं, लेकिन उनके नाम उन्होंने लिखे नहीं थे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई SIT भी गठित करी थी, वो आई थी टीम जांच करने के लिए? कब आई थी वो टीम? वो तो रमज़ान में आई थी। हाँ, रमज़ान में आई थी।
अच्छा जी, लगभग 1 महीना पहले आई थी। हाँ, उन्होंने जो है हमारे बयान लिए। अच्छा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी की है इस मामले पर कहा है कि कहीं ना कहीं हत्या का ही है, ऑनर किलिंग ही शायद लग रहा है, तो क्या इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप भी? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हत्या ही है ये, तो अब क्या लग रहा है आपको, क्या आपके हक में फैसला जा रहा है, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? जी, इंसाफ मिलेगा हमें। हत्या ही की गई, उसकी जानबूझ के हत्या की गई। इंसाफ ही मिला हमें सुप्रीम कोर्ट से। जी, और आपको भी उम्मीद है जी इंसाफ मिलेगा आपको? आगे भी उम्मीद है इंसाफ ही मिलेगा इंशाल्लाह। आप क्या लगते हैं इसकी ज़ियाउर रहमान के? मैं जऊर रहमान का दादा लगता हूँ जी, इसका चचा लगता हूँ अयूब का। अच्छा जऊर रहमान के पिताजी का अच्छा मैं दादा लगता हूँ जी, चचा लगता हूँ उसका दादा लगता हूँ। ये तो बहुत सोच समझ के जाए जी, साजिश के तहत जाना हत्या की गई है, जिसमें अन्य और लोग भी हैं। हमने बहुत प्रयास किया पुलिस के पास भी, रामपुर थाने में, लेकिन वो नहीं चला हमारा काम। सरकार के लोग हैं हमें, तो हम क्या करते, मजबूर हो गए थे जब हम सहारनपुर पहुँचे, वहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिला। हम फिर जाना वहाँ हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ से हमें नहीं मिला। फिर हम जाना आखिर में जो है ना इरादा करके जाए, जब हमने बड़ी हिम्मत की है बगैर इंसाफ मिलेगा भी, हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे जी, वहाँ से हमें इंसाफ मिला है जी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा जी। अच्छा, अभी भी एक रिपोर्ट बन के जानी है यहाँ से जो मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है कि वो आप लोगों के फेवर में रहेगी रिपोर्ट के? बस जी वो भी, इसमें भी हम जो है ना पूरी उम्मीद लगा बैठे हैं जी। हाँ, हम तो जो है ना अपने लड़के को जो है ना, ये तो सब लोग जो है ना लेके गए, वहाँ गए हुए थे देहरादून, सहारनपुर मेडिग्राम में, फिर देहरादून ले गए हुए थे। मैं अकेले था यहाँ। जैसे सुबह को मुझे मालूम होया 7:15 बजे के बाद कि भाई उसकी हत्या हो, उसकी डेथ हो चुकी जऊर रहमान की, तो मेरे पास फ़ोन है यहाँ से, घर में रोना शुरू होगा लड़कियों का, औरतों का। भाई महल्ले पड़ोस के आगे जी, मेरे पास गांव के लोग आए, महल्ले पड़ोस का है, हमने यहाँ से जाना, जिम्मेदार लोग हो गए। 7:45 बजे सब यहाँ से निकले सहारनपुर के लिए। भाई मेरे पास फ़ोन आ, मगर भाई ऐसा है गांव में तो लेकर आई हो ना डेड बॉडी, यहाँ जो मामला ख़राब हो जाएगा। यहाँ से हो सकता है कि भाई लोग बाग को जाना, कुछ दंगा फसाद ना कर दे भाई, या कल को भाई सारा मामला ख़राब हो जा। तो भाई दरोगा जी का मेरे पास फ़ोन आया, भाई डेड बॉडी जो है ना वहाँ मोर्चरी में दे दियो आप हमें। मैंने कहा जी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे जी, वहीं लेके पहुँच रहे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया, हारूनर थे ये थे, वहाँ से भाई डेड बॉडी को ले गए सहारनपुर मोर्चरी में आ जाओ। और मैं 7:45 बजे जब यहाँ से निकला, और ज़िम्मेदार लोग थे, गांव के लोग आ गए थे यहाँ से, तो हमारे यहाँ PSC आ गई थी, थाने से पुलिस आ गई थी। हमारे यहाँ भी बाद में पता लगा उनके यहाँ भी आ गई थी, लड़की वालों के यहाँ। अच्छा, वो लोग अभी जमानत पे बाहर हैं या क्या जेल वेल में ही है अभी? वो 304 में उनकी जमानतें हो गई थी जी, अच्छा, वो अभी फ़िलहाल बाहर हैं। अब ये जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो उस पर जाना। तो जो नई FIR दर्ज जैसी कॉपी वॉपी मिल गई आप लोगों को, जो धारा बढ़ी है अभी नहीं मिली? नहीं अभी नहीं, तो आज ही तो आदेश हुए ना जी। अच्छा, अभी नहीं, अभी तो हमारे पास जो है ना आदेश आए नहीं, कई रोज़ लग जाएंगे सुनाने में आदेश। और जो है ना हमें उस माल से जो है ना पूरी उम्मीद है, और कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा यहाँ भी सहारनपुर। ठीक है, तो अब इंसाफ की उम्मीद पूरी है। जी जी जी, बताइए। इसमें बहुत साजिश के तहत हत्या की गई, इसमें अन्य और लोग भी हैं जी इसमें। हाँ, उसमें हम अब बस कह नहीं सकते जी हम, बिल्कुल भी हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है जी। ठीक है, तो ठीक है जी। और लोग भी बता रहे हैं इस कांड में शामिल रहे हैं। हालांकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और SIT से रिपोर्ट मांगी है, तो कहीं ना कहीं परिवार को एक उम्मीद जगी है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब ज़ियाउर रहमान के जो हत्यारे हैं उनको ये सज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से माध्यम से मिल जाएगी। तो 2022 का ये प्रकरण था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया, SIT गठित की, और साथ ही साथ अब पुलिस से भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिन लोगों पर इस मामले में गैर इरादतन की FIR दर्ज हुई थी, अब उसको हत्या की FIR में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। मेरे पास है